डीडवाना जिले के कुचामन का दलित हत्याकांड प्रदेश स्तर का मामला बन चुका है और यह मामला इतना लंबा खिंचता जा रहा है कि आज घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी मृतकों का अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। कुचामन पुलिस थाने के सामने जो धरना चल रहा है वो धरना भी लंबा खिंचता जा रहा है और जिस तरह से आज कुचामन के व्यापारियों ने सहयोग करते हुए कुचामन के पूरे बाजार बंद रखे और 90% लोगों ने बाजार को पूरी तरह से स्वेच्छा से बंद रखा, वो इस बात को दर्शाता है कि पीड़ितों की न्याय की मांग अब ज्यादा होने लगी है। इस पूरे आंदोलन में जिस तरह से शुरुआत हुई थी उसमें सबसे पहले डीडवाना के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं श्याम प्रताप सिंह राठौड़, उन्होंने लीड किया था, लेकिन धीरे धीरे इसमें प्रदेश स्तर के नेता और खासकर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में माइलेज लेना चाहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था। 4 सदस्यीय कमेटी आज कुचामन आई है और उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया है। मौका वारदात पर वे गए थे और पूरी तरह से उन्होंने इस बात को देखा है, जाना है, परखा है कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। पीड़ितों के परिवार से भी वो मिले हैं और अब देखना ये होगा कि ये राजनीति क्या रंग लाती है। साथ ही आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल भी मौके पे आए हैं और उन्होंने भी पीड़ित परिवार को न्याय का आश्वासन दिया है और पीड़ितों के साथ धरने पे सुबह से बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक एसपी और कलेक्टर उनके सामने आकर पीड़ितों के परिवार से बात नहीं करेंगे, उन्हें आश्वासन नहीं देंगे, उन्हें मुआवजे की घोषणा नहीं करेंगे, तब तक ये धरना ऐसे जारी रहेगा और हनुमान बेनीवाल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर ही यहाँ से जाएंगे। कल भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक धरना स्थल पर आए थे, चाहे वो मेड़ता की विधायक इंदिरा देवी बावरी हो, चाहे पुखराज गर्ग हो या नारायण बेनीवाल हो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से राजनीतिक फायदा लेने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं बैकफुट पर है, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार जिस तरह से दावे करती है संवेदनशील होने का और जो वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, वो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में माना जाता है। फिर भी न जाने क्यों ये समय लग रहा है और इसका नुकसान भी कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि खासकर जो नावा के विधायक है, स्थानीय विधायक है, कुचामन में जो रहते हैं, उनका इस पूरे मामले में मीडिया के सामने नहीं आना, मौका वारदात पर नहीं जाना और धरने में नहीं आना, ये बात दर्शाता है कि कांग्रेस पूरी तरह से इस मामले से दूर होना चाहती है, जिसका नुकसान उन्हें कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा। धरने में आए लोग दिन में भाषणबाजी होती है, नारेबाजी होती है, उसमें खासकर डीडवाना, नावा और परबतसर के विधायकों को निशाने पर रखा जाता है और प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर लोग जमकर बरसते हैं। लेकिन अशोक गहलोत सरकार के जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है गोविंद मेघवाल, जो आज सुबह धरना स्थल पर आए थे, पीड़ितों के परिवार से भी मिले थे, पुलिस थाने में अधिकारियों से भी मिले थे और उन्होंने एक आश्वासन भी दिया था कि सरकार पूरी तरह से इस मामले में मुस्तैद है, पूरी तरह से संवेदनशील है और पूरी तरह से इस मामले पर नजर बनाए हुए है और सरकार की यह मंशा है कि पीड़ितों को न्याय भी मिलेगा और आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। लेकिन उनकी मांगों पर, उनकी समझाइश पर परिजन नहीं माने, वो इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं ये मामला और तूल पकड़ेगा और आने वाले दिनों में अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो ये आंदोलन प्रदेश स्तर का आंदोलन भी बन सकता है और ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है। अब देखना यह कि सरकार, जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार है, वो इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाती है और क्या निर्णय करती है कि आरोपी की गिरफ्तारी कब होगी। पुलिस से हमारी जब भी बात होती है वो कहती है कि कार्रवाई आगे बढ़ रही है और 3 आरोपियों के अलावा, जैसे हमारे पुलिस सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि कम से कम 8-10 लोगों को और पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर किया है और जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, सबसे पहले पुलिस ये कह रही है कि जब परिजन अगर इस बात पे तैयार होंगे कि पोस्टमार्टम किया जाए, उसके बाद ही जांच आगे बढ़ेगी और कार्रवाई भी आगे होगी। लेकिन देखना ये होगा कि ये आंदोलन कितने दिन चलता है और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे आंदोलन का कितना फायदा ले पाती है, साथ ही कांग्रेस को इस पूरे आंदोलन का कितना नुकसान होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन नागौर से ही हुआ है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से अब बागडोर संभाली है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब ये मामला जल्दी ही निपट जाएगा। कि
जो सोमवार की शाम को जो घटना हुई है, ये घटना तो बेहद बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और बच्चों को इस तरह से गाड़ियों से कुचल के मारना, इससे बुरी घटना हो नहीं सकती। और इस देश के अंदर मैं मानता हूँ कि ये हमारा जो जातिवाद का जहर है, जहाँ भी कमज़ोर आदमी मिलता है और गरीब जाति का आदमी मिलता है, ये जो बिना कानून की परवाह किए ऐसे काम करते हैं, ये बहुत ही बड़ा निंदनीय और बहुत दुखद घटना है। मेरी बात हुई है परिवारजन से, एक मैंने उनको सलाह भी दी है कि आप इस बॉडी का सबसे पहले पोस्टमार्टम करवाओ, क्योंकि पोस्टमार्टम जब तक बॉडियों का नहीं होता, पुलिस आगे नहीं बढ़ सकती। डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर फिर जो गवाह है, घायल है, और भी गवाह हो सकते हैं, उनकी गवाही इनको कागजों में लेनी पड़ेगी और उसके बाद मुलजिम गिरफ्तार कर सकते हैं। अभी ठीक है कि ये लोग राउंड अप कर लेंगे, कुछ लोगों को बिठा लेंगे, लेकिन जो प्रॉपर कार्रवाई है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही शुरू होती है। ये मैंने परिवारजनों से अपील की है। और इनके जो अगुवा आंदोलनकारी जो किसी पार्टी के हों, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप राजनीति से ऊपर उठ करके सोचें। मैं जानता हूँ कि चुनाव का टाइम है, भाजपा के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, अन्यथा बहुत जगह दलित एट्रोसिटी होती है, हम लोग जाते हैं, वहाँ भाजपा का एक भी नेता नहीं आता, लेकिन इसमें आ रहे मांग थी और आपकी तरफ से ऐसा है। मैं इस कमेटी का कोऑर्डिनेटर हूं। मैं ब्रजलाल हूं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश और राज्यसभा सांसद हूं उत्तर प्रदेश से। कांता करदम जी हैं उत्तर प्रदेश मेरठ से, राज्यसभा के सांसद हैं। आप रंजीता जी को जानते ही हैं। आप डॉक्टर सिकंदर कुमार ये वाइस चांसलर रहे। तो नड्डा जी ने एक कमेटी बनाई। उन्होंने जो घटना पर बड़ा दुख व्यक्त किया और दुख व्यक्त करने के साथ साथ उन्होंने हम 4 सांसदों की कमेटी बनाकर यहाँ भेजा। अभी मैं घटनास्थल पर गया था। घटनास्थल तो ये है, धरना स्थल पर गया, वहाँ के डीएम और एसपी से भी बात किया। मैं खुद पुलिस अफसर रहा हूँ पौने 38 बरस, लेकिन ऐसी जघन्य घटना हमने नहीं देखी जहाँ टक्कर मार कर यहाँ लाया जाता है और उन पर गाड़ी तब तक चलाया जाता है जब तक उनके हाथ पैर कट के अलग ना हो जाए। यह गुंडई जो राजस्थान में हुई है, यहाँ दलितों की हत्याएं हो रही हैं। 28 दिन में 64 हत्या, 118 बलात्कार, और पूरे देश में सबसे अधिक बलात्कार अपहरण की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं। यहाँ पूरे जितना अपहरण होता है, बलात्कार जितना होता है, बलात्कार का 20% अकेले राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, वहाँ की 1/3 कम है। और यहाँ, और सबसे दुखद यह है, जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि निर्भया कांड के बाद जो कड़ा कानून बना उसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। इसका मतलब कि कानून कड़ा मत बनाओ और छोड़ दीजिए लोगों को रेप करें। जैसे रेप करने वालों का बचाव किया जा रहा है। एक मंत्री विधानसभा में कह रहा है कि मर्दों का प्रदेश है तो रेप तो होगा ही। तो ऐसी गैर जम्मे धराना वहाँ पर हमने कहा है। अब तक फुटेज है, मालूम है सबको, तमाम यहाँ 007, 008 गैंग चल रहा है, इलीगल माइनिंग हो रही है, 3000 रुपया ट्रकों से वसूली की जा रही है। और ये मनबढ़ लोग उन बेचारों का गरीब थे, कोई दोष नहीं था। ये गुंडई में जो मर्डर हुआ, ऐसी जघन्य घटना मैंने कहीं और नहीं। इसको नजरिए से किस तरह का आप ये घटनाक्रम कितना जघन्य मानते हैं, और पुलिस जो यहाँ की पुलिस है वो उसके इन्वेस्टिगेशन को कैसा? ऐसा है, दुर्भाग्य है, 28 को घटना हुई है और आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि सबको मालूम है कि वो अपराधी कौन है। तो नहीं, उन्होंने तो ये तो हवा में है। अभी मैंने पूछा, कोई गिरफ्तारी नहीं है। दूसरा, चूंकि जिस तरह से अब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही इतनी बड़ी घटना में, पूरा राजस्थान ने, पूरा देश हिल गया है। और ऐसे उसमें गिरफ्तारी ना हो, इसके राज्य सरकार, उनकी पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है। इसलिए मैंने माननीय गहलोत जी से मैं अब भी करता हूँ, वो कृपा करके संस्तुति भेजें। आज भेजेंगे, दूसरे दिन ये CBI को चला जाएगा। ये अनुरोध है मेरा, क्योंकि यहाँ पीड़ितों को भी इतने लोग, वहाँ सब समाज के लोग थे, ये नहीं किसी पार्टी के हों, सब पार्टी के थे, समाज के थे। तो एक तो उनकी ये है, 1-1 करोड़ रुपए की उनकी डिमांड है। मरने वाले दलित हैं, अब तक तो उनको 8.25 लाख मिल जाना चाहिए।
4 लाख 12,500 उनको पोस्टमार्टम पर, 4 लाख 12,500 चार्जशीट पर 1 पैसा नहीं मिला है। ऐसे केसेज में जो उनके आश्रित हैं उसको 5,000 रुपया महीना पेंशन मिलना चाहिए। SC/ST रूल 2016 1 पैसा नहीं मिला है। घर नहीं तो घर मिलना चाहिए, 3 महीने का खर्च मिलना चाहिए, ग्रेजुएशन तक शिक्षा। लेकिन यहाँ की असंवेदनशील सरकार है। बच्चियों के अपहरण हो रहे हैं, उनको बेचा जा रहा है। और माननीय प्रियंका गांधी जी जाती हैं यूपी में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अरे यहाँ इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है? दलितों की हत्या हो रही है, यहाँ रेप जो है रेप का केंद्र बन गया है, रेप की राजधानी बन रही है। यहाँ लड़की हूँ लड़ सकती, यहाँ राजस्थान की बच्चियों की तरफ वो देख नहीं सकती। राजस्थान की बच्चियों की तरफ उन्होंने आंख बंद कर रखा है। राहुल गांधी जी बहुत चिल्लाते हैं, जाते हैं विदेश में, देश का अपमान करने में। उनको नहीं आना चाहिए यहाँ। सबसे बड़ा 3 विधायक कांग्रेस के हैं, तीनों के क्षेत्र वहीं लगे हैं यहीं पर, और तीनों में से कोई नहीं आया। ये क्या करता है कि आप अपराधियों के साथ मिले हो, और मुझे ये डर है कि इनको ये धमका करके कुछ ना कुछ करके ये करेंगे कि आरोपियों को बचाया जाए, मर्डर्स को बचाया जाए। इसलिए सबसे ज़रूरी है आर्थिक सहायता के साथ साथ न्याय। और कुछ घटना होती है, जो पुलिस अफसर आपने कहा, एक घटना होती, हत्या हो गई कहीं, एक जब होता है इस टाइप के आगे पीछे गाड़ी करके, तो इसको कहा जाता है पब्लिक ऑर्डर। इसमें जनमानस में पड़ता है, और ये फिट केस होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और मैंने कहा DMSP से कहा कि जब ये गिरफ्तार हों, जमानत पाएँ, तो उसके पहले आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, इससे फिट केस कोई हो नहीं सकता। तो मेरा ये है, और हम जाकर अपने नड्डा जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हम लोग अपनी रिपोर्ट देंगे, अपनी आख्या देंगे, CBI जांच की मांग करेंगे, और भी चीज़ें हैं वो करके उनको देंगे, उस पर कार्रवाई। सांसदों की टीम हमारे आदरणीय JP नड्डा जी ने हमको यहाँ भेजा है, और हम वहाँ गए हैं आज जहाँ सभा है, और सभी समाज के वहाँ लोग इकट्ठा हैं न्याय दिलाने के लिए उस गरीब परिवार को, दलित परिवार को, जिनके साथ में ये जो कांड हुआ है। ये बहन थी उनकी, उनके फादर भी थे, और उनकी बहन से बात हुई। हमने पूछा कि क्या है, कैसे क्या हुआ था उसमें, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कुचलकर उनको गाड़ी से मार दिया गया है, और बहुत बुरी तरह से मारा गया है, और मेला देखकर ये लोग आ रहे थे, और 3 लड़के थे, एक अभी हॉस्पिटल में भी, उसे भी हम देखने के लिए जाएंगे। और 2 की हत्या जहाँ खड़े हैं वहाँ हुई है। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत ज़्यादा, और सबके लिए दुखद घटना है। अभी मैं यहाँ पहले भी मैं आई हूँ, जो लड़की को जला के मार दिया गया है, उसका रेप किया है, तब भी मैं आई थी, और कई घटनाओं में आ गई है। लगातार यहाँ घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, कोई डर ही नहीं है यहाँ पर, कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं है यहाँ पर, ये बिल्कुल भी। अभी उस लड़की की बहन ने खड़े होकर कहा कि मुझे न्याय चाहिए यहाँ। तो गहलोत सरकार सुने, उस परिवार को न्याय दिलाए, उसको न्याय दिलाना पड़ेगा, उसको न्याय देना पड़ेगा। और जो ये खुले छूटे घूम रहे हैं ना, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडे हैं जिन्होंने खुलेआम मारा है उसको, वो कहाँ है? उनको जेल भिजवाना चाहिए, उनको कड़े दंड देना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में भी किसी के साथ में इस तरह की घटना ना, किसी समाज के साथ में भी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और CBI की मांग है, मतलब परिवार ने करी है और सभी समाज के लोगों ने करी है। हम भी अपनी रिपोर्ट JP नड्डा जी को सौंपेंगे, और कोशिश करेंगे कि अपना मदद करेंगे कि भाई CBI जांच होनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको हर तरह से मदद मिलनी चाहिए। गरीब परिवार है बहुत ही, माँ उसने जो बहन है लड़के की, तो हमने कहा कि हमें घर जाना है, गांव जाना है, तो उन्होंने बताया केवल माँ है, और वो भी नींद की गोली लेकर उनको सुलाया जा रहा है, उनको लगातार नींद की गोली। तो आप देखिए कितनी, मतलब वो माँ क्या भूल सकती है ज़िंदगी में ऐसी घटना, मरते दम तक नहीं भूल सकती। उसका 20-21 साल का बेटा वो चला गया, 2 बच्चों की इतनी मतलब दर्दनाक मौत दी है, बहुत दर्दनाक घटना है। क्या कसूर था उनका, क्या कसूर था? क्या दलित को क्या जीने का हक नहीं है? उनको कोई अधिकार नहीं है क्या खुशियाँ मनाने का अधिकार नहीं है? वो मेला देखने के लिए गए, उनको क्या कह रहे थे वो? तो इस तरह की दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। ये भी ये कांग्रेस सरकार है, आई है यहाँ पर, राहुल गांधी आई हैं, सोनिया गांधी आए यहाँ पर, प्रियंका गांधी आए,
बेटी हूँ तो लड़ सकती हूँ। जाओ बेटी को देखो, उसकी बहन को देखो, जाके मिलो, क्या हाल है उसका दर्द देखो उसका जाके वहाँ। उस परिवार की जो कमी है, जो बेटा तो वापस आ नहीं सकता है, लेकिन कोई एक भी उनका कोई भी सरकार में से कोई नहीं आया है, न केंद्र उनका यहाँ से आया है कोई भी कांग्रेस से, ये तीनों में से, और ना यहाँ गहलोत सरकार में कोई आया, ना किसी तरह से उनको मदद देने की उन्होंने कोई बात करी है। तो कैसे न्याय मिलेगा? और ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार, सिकंदर जी, आप कोई अधिकार नहीं है। लगातार बहन बेटियों के साथ में जो घटनाएं हो रही हैं वो समाप्त होनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि पत्रकारों के माध्यम से मैं आप लोगों से कहती हूँ, पहले भी आए, आपने बहुत अच्छा मतलब सभी को दिखाया, और मैं फिर भी आपसे कह रही हूँ, आप इसमें सहयोग करिए। इन घटनाओं पर विराम लगना चाहिए, किसी के साथ में नहीं, दलितों के साथ में नहीं, किसी के साथ भी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। हमारा यूथ है, वो पढ़ने भी जाता है भाई, आगे भी जाता है, रोजगार के लिए भी जाता है, और भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। कैसी सरकार है? गहलोत सरकार पे संभाली नहीं जा रही है सरकार है। अतराई तराई हो रहा है राजस्थान जो है। आप न्याय दिलाने का काम करिए कि न्याय उसको मिलना चाहिए। घटनाक्रम हुआ और आज तक ना पुलिस कार्रवाई हुई, ना कोई मदद की इनको घोषणा हुई है। क्या कहेंगे इस पूरा घटनाक्रम पर और राजस्थान में जो चल रहा है उस पर? सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, और जैसे कि हम कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब है, कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मैं राजस्थान भरतपुर से आती हूँ, और आज हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ये 4 सांसदों की कमेटी बनाई है, ये इसीलिए बनाई है कि हम लोग मौका आना कर सकते हैं और उनके परिवार से मिल सकते हैं, क्या हम लोग उनके लिए जो हेल्प हो सकती है। सबसे बड़ी बात, दुखद घटना यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो कि आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी कोई वहाँ पकड़ा नहीं गया, कोई उन पर कार्रवाई नहीं हो गई। ऐसा क्यों? तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो ये घमंडिया गठबंधन बनाया है, क्या राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आएंगी, इनके परिवारों से मिलेंगी, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगी? वो सिर्फ जैसे कि हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब ने बोला है कि सिर्फ ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज तक इतने रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, और आज आप देखिए कि प्रदेश बेखौफ, क्योंकि माफिया घूम रहे हैं। आज इन बच्चों की क्या गलती थी? इनकी गलती ये थी कि सावन को, रक्षाबंधन को ये परिवार से मिलने आए थे, अपनी बहनों से राखी बंधवाने आए थे। ये मजदूर वर्ग है, और मजदूर वर्ग जिस तरीके से इन्होंने ये काम करा है बहुत निंदनीय है। और मैं गहलोत जी से बार बार यही कहना चाहूँगी कि अब आप चुप्पी साधना बंद करिए, आप न्याय दिलाने का काम करिए, क्योंकि आज जिस तरीके से ये हत्याएं हो रही हैं खुलेआम और इस पर लगाम नहीं लग रहा, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है आम जनता की। आज आप देखिए कि हमारा मन बहुत आहत है, इसलिए क्योंकि हम लोग सभी बहुत मन भरे मन से आए हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार राजस्थान में कभी इस तरीके से नहीं हुआ। इनको लगता है कि आज जनता इनको माफ़ कर पाएगी, जनता इनको जवाब नहीं देगी। जनता आज आप देखिए घटना स्थल पर सर्व समाज वहाँ पर बैठा हुआ था। सर्व समाज की आंखों में सिर्फ एक ही वो था कि उनको न्याय मिले, और न्याय के साथ साथ इनको जो कार्रवाई होनी चाहिए वो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। लेकिन आज तक 5 दिन हो गए, ऐसा कोई वो नहीं है कि हम लोग 5 दिन के अंदर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गहलोत सरकार चुप है, चुप्पी साधे बैठी हुई है, बेटियों को न्याय नहीं दिला सकती। विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, दलित महिला विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। इस सरकार को, जैसे हम कह सकते हैं, कांग्रेस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी बेटियों का सम्मान नहीं कर सकते, हमारे बेटों का ये सम्मान नहीं कर सकते। आज हमारा बहुत मन आहत है, हम लोग क्या कहें, इस सरकार को जितना कहें उतना कम है।